राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ये सोच है कि आज जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं उसको स्कूल में पुनराय नामकरण करने की जरूरत है। बुधवार को सिद्धगोड़ा स्थित टाउन हॉल में स्कूल रुआर 2025 अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, विशिष्ट अतिथि जमशेदपुर पूर्व की विधायक पूर्णिमा साहू, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव, जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडेय, सभी बीडीओ व अन्य उपस्थित रहे। वीओ अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह विशेष अभियान 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों की 100% उपस्थिति, नामांकन, ठहराव तथा उच्च कक्षाओं में ट्रांजिशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 10 मई तक चलाया जा रहा है। इसका प्रमुख लक्ष्य सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट दर को कम करना है। इस मौके पर गणतंत्र दिवस 2025 के राष्ट्रीय समारोह में बैंड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाली केजीबीवी पटमदा की छात्राओं को मंच से सम्मानित किया गया। वहीं इस वर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन पाने वाले सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्राम शिक्षा समिति के सक्रिय सदस्यों को भी सम्मान स्वरूप सम्मान पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने हेतु जागरूकता रथ को मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि स्कूल रुआर 2025 अभियान पूरे राज्य में चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः स्कूल से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों की भूमिका अहम होगी। उन्होंने कहा, शिक्षा से ही समाज में बदलाव संभव है। राज्य सरकार अबुआ सरकार के विजन के तहत राज्य को पूर्ण साक्षर बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए हर संभव सहायता दी जा रही है। इस जिला में प्रारंभ किया जा रहा है या पूरा राज्य में यह कार्यक्रम को आयोजन किया गया है, प्रारंभ किया गया है और हमारी से सरकार की एक ही लक्ष्य, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन के एक ही लक्ष्य है कि इस राज्य को हमें कैसे पूर्ण रूप से हम साक्षरता बनाएंगे, जिसके लिए आज ये 15 दिनों का इस तरह का कार्यशाला इस राज्य के सभी 24 जिलों में आयोजन किया गया, जिस पर मुख्य रूप से आज स्कूल रुआर माने संताली भाषा में जो बच्चे स्कूल एडमिशन हो चुके थे, किसी न किसी कारण वह छूट जाता है, नहीं जाते, स्कूल जाना बंद कर दिया। उसी को जो बच्चे स्कूल में एडमिशन हो गए थे और वह किसी बात कारण छूट गए तो उसको फिर वापस विद्यालय में उसको प्रवेश करना, उसको लौटाना और जिससे इस राज्य को पूर्ण साक्षरता में लाने का हमारी सरकार की एक सोच, जिसके लिए हम कहना चाहेंगे
आज पूर्वी सिंहभूम जिला जो इस कार्यशाला को आयोजित किया गया है, निश्चित रूप से इस पर आज हम जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं, चाहे हम पदाधिकारी हो, चाहे हम शिक्षक हो, चाहे हम अभिभावक हो, चाहे हम जनप्रतिनिधि हो, चाहे हम समाज सेवक हो, इस कार्य के लिए सभी का एक जिम्मेवारी बनता है। जो कि आज यदि किसी को भी हम शिक्षा से वंचित रखते हैं तो यह हमारा सरकार का एक कार्य अधूरा रहेगा। किसी को भी उसके बारे में कोई शक है और किसी को भी आज की तारीख में उसके बारे में समझाने की आवश्यकता है। वाकई शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु कभी कभार सोशल इश्यूज की वजह से, अपने पुराने ख्यालातों की वजह से या फिर ज़मीनी दिक्कतों की वजह से हम लोगों ने ये देखा है कि बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। चलते स्कूल के सेशन में किन्हीं कारणों से, या तो वो पारिवारिक हो सकते हैं, या वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकते हैं, बच्चों के अपने बिहेवियर के भी इश्यूज हो सकते हैं, जिसके कारण से बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं और उनकी एक चलती शिक्षा का क्रम वहीं पर रुक जाता है। आज की तारीख में मुझे लगता है कि शिक्षा को कंटिन्यू रखना किसी एक व्यक्ति या एक महिला या एक बच्चे के बस की बात नहीं है। वो एक ऐसा सामाजिक कार्यक्रम है जिसको हम सभी को मिलकर पूरा करना है। स्कूल रुआर कैंपेन में डोर टू डोर कैंपेन्स, सभी के इंडिकेटर्स देना कि कौन सी किस पंचायत में कितने बच्चे ड्रॉप आउट हैं, उनको ट्रेस आउट करना, उनके कारण को एनालाइज करना और कारण को एनालाइज करके उसका निराकरण करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। परंतु जमीनी स्तर पे मुझे लगता है कि सभी शिक्षकगण उन्हीं पंचायतों में रहते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं, सभी प्रिंसिपल्स उन्हीं लोकेलिटीज़ में रहते हैं, सभी मुखियागण जिनको अपने क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने का मेन दायित्व है, उनको अपने स्तर पे शिक्षा समितियों की पंचायत स्तर पे बैठ के इस बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक है कि आप लोग सभी अभिभावकों के साथ उस विषय पे चर्चा करें और ये जानने का प्रयास करें कि किस कारण से बच्चा एक फॉर्मल एजुकेशन अपनी छोड़ दे रहा है। हम लोगों ने ये देखा है, अभी पिछले दिनों यूपीएससी के रिजल्ट आए, कई बड़े एग्जाम के IIT JEE इत्यादि के रिजल्ट आए। गांव-गांव के क्षेत्र से छोटे छोटे बच्चे जो बहुत हम्बल परिवारों से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इन एग्जाम्स को क्रैक किया। ये तभी संभव हो पाया जब उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन क्रमवार समय अनुसार पूरी करी। पास जो आंकड़ा आया है, निश्चित तौर पर हमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ये सोच है कि आज जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं उसको स्कूल में पुनराय नामकरण करने की ज़रूरत है। अब जो बच्चे नहीं स्कूल में पहुँच पा रहे हैं, वैसे बच्चों को भी हमें स्कूल में नामकरण करने हैं, जिसके तहत एक अभियान के तौर पर 15 दिनों का अभियान चलाए जाने का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसको आज मैंने इस पूर्वी सिंहभूम जिला से यहाँ पर अभियान को प्रारंभ किए हैं। आने वाला समय में निश्चित रूप से आज हमारी इस झारखंड क्षेत्र में आदिवासी है, पिछड़ी जाति है, बहुत कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं, जिसे शिक्षा से कोई मतलब नहीं समझते हैं, जो अपना रोजी रोटी में ही व्यस्त कमाने पर ही व्यस्त रहते हैं, वैसे घर के बच्चों को भी हम कैसे स्कूल तक पहुँचाएँ, जिसका अभियान के तौर पर स्कूल रुआर की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से आज सभी यहाँ के जिला के उपायुक्त, शिक्षा विभाग के DO, DSC, तमाम पदाधिकारी, यहाँ जिला के जनप्रतिनिधि, पंचायत के जनप्रतिनिधि, समाज सेवा
सभी लोग अभियान में लग जाएंगे और हमारे जो ड्रॉप आउट बच्चे और जो स्कूल बिल्कुल ही नहीं जा रहे थे वैसे बच्चों को हम लोग स्कूल नामांकन करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ये हमारा एक अभियान के तौर पर हम लोग प्रारंभ करेंगे। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।